है, अभी तक 3 बजे के समय के अनुसार वो बताना जरूरी हो जाता है ग्राफिक्स के जरिए। बिल्कुल, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि अब तक कितना मतदान हुआ है। तो प्रदेश में अब तक 55.63% मतदान हुआ है। तो ये हम परसेंटेज आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम अजमेर का आपको बता देते हैं, 52.62% मतदान हुआ है। साथ ही अब अलवर का आपको बता देते हैं, 58.83% मतदान हुआ है। देखिए, अब ये ऊंट की चाल बढ़ती हुई नजर आ रही है, तेज हो गई है ऊंट की चाल जी। जैसे समय बढ़ रहा है तो मतदान प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा का 59% से ऊपर और 61% से ऊपर यहां 12 में भी देखने को मिल रहा है। अब ये ग्राफिक्स ऊंट के जरिए हम दिखाने की कोशिश इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए बता रहे हैं कि कितना मतदान हुआ है। जयपुर की अगर बात करें, जयपुर जिले की बात करें, ममता 55.25% यहां पर 75% लोग मतदान कर चुके हैं। जैसलमेर में अच्छा खासा मतदान देखने को मिला, 63.48%। 2 विधानसभा सीटें वहां पर हैं। अगली सीट की बात करते हैं जालोर की 52.23% मतदान वहां पर हुआ है। देखिए, मतदान प्रतिशत अभी तक काफी अच्छा है, अभी बहुत समय है और अभी भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। बूंदी का देखिए 57.03% मतदान वहां पर हुआ है। चित्तौड़गढ़ की हम बात कर रहे हैं, 55.49% मतदान, और इसी के साथ ही चूरू में 56.17% मतदान वहां पर हो गया। दौसा में भी करीब 53.52% मतदान हुआ है। यानी कि ये मतदान प्रतिशत कुल मिलाकर 55 पर अभी पहुंच गया है। 7 बजे मतदान शुरू हुआ था, उसके 2-2 घंटे के बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। धौलपुर का यहां पर ग्राफिक्स आ रहा है, ऊंट पर सवार होकर 62.25% यहां पर नजर आ रहा है। और इसके साथ ही साथ डूंगरपुर में 54.38% और अगली सीट श्री गंगानगर की भी यहां पर हमने दर्शकों को दिखाई कि 50% से ज्यादा, 54% से ज्यादा यहां पर देखने को मिला। बिल्कुल, तो सबसे अधिक जैसलमेर में हुआ है 63.48% मतदान, और सबसे कम मतदान इस वक्त पाली में हुआ है, 49.79% मतदान हुआ है। तो ये सबसे कम और सबसे अधिक हम आपको बता रहे हैं। मतदान की 10 बड़ी बातें। प्रदेश में अब तक 55.63% मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा जैसलमेर में 63.4% वोट डाले हैं, सबसे कम पाली में 49.79% वोट डाले गए हैं। फतेहपुर में वोटिंग के दौरान 2 पक्षों में पथराव भी हुआ। 10 बड़ी बातें हैं। अगली बड़ी बात यह कि बाड़ी में मतदान के लिए वहां कुछ दिक्कत आई और भरतपुर के कामा में पुलिस पर भी हमला किया गया। दौसा में फर्जी मतदान की आशंका के चलते विवाद की स्थिति बन गई। चूरू में फर्जी वोटिंग को लेकर पत्थरबाजी हो गई। तो अलग अलग बड़ी बातें निकलकर सामने आई। झोटवाड़ा के सिंगमार में फर्जी मतदान की शिकायत निकलकर आई और वहां पर राज्यवर्धन राठौर धरने पर भी बैठ गए। कोटा की भी यहां पर एक बड़ी खबर आपको दिखाई। तो लगातार 55.63%, सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, 2-2 घंटे के अंतराल के बाद यह आंकड़ा जारी होते 3 बजे का लेटेस्ट आंकड़ा 55.63% वोट डाले जा चुके हैं। अनुरोध है आपसे, गुजारिश है आपसे, अपील है आपसे, अगर आप राजस्थान के वोटर हैं, मौजूद हैं अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने निर्वाचन क्षेत्र, अपने वोटिंग क्षेत्र में, तो निकलिए। घर से बाहर वोट नहीं डाला है तो वोट डालकर आइए। 3 घंटे का वक्त अभी बचा हुआ है। चुनाव आयोग ने जबरदस्त कोशिश और मशक्कत की है, उनकी मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए। आपका वोट जरूर डलना चाहिए। 74% के करीब पिछले 2018 में विधानसभा में चुनाव हुए थे और उम्मीद यह करनी चाहिए कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूट जाए। अभी की अगर स्पीड के हिसाब से देखें तो ये माना जा सकता है कि अगर 5 बजे के आंकड़े जारी होते हैं तो 10-12% उसमें जुड़ेंगे और फिर आगे 1 घंटा, क्योंकि आखिरी का जो फेज होता है ममता 5 बजे से 6 बजे का, उसमें बड़ी संख्या में लोग निकलकर सामने आते हैं। तो वो अभी तक के हिसाब से कहा जा सकता है 74% का जो पिछली बार का आंकड़ा था उसके आसपास रह सकता है। लेकिन अगर तेज गति से और लोग बाहर निकलकर आएंगे तो शायद उस आंकड़े को भी पिछली बार के क्रॉस किया जा सकता है। मतदान प्रतिशत की जहां तक बात है, लगातार 10 बात। इस बार युवा वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ये भी इस बार देखने को मिला है कि युवा वोटर बहुत ज्यादा है और पहली बार जो वोट डालने वाले हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो हम लगातार आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप आइए, अपने घर से बाहर आइए और अपना वोट डालिए। देखिए, बाकी काम बाद में होते रहेंगे, ये एक ही दिन आता है, 5 साल में आपको एक ही बार मौका मिलता है जब आपको वोट डालना होता है। तो अपनी सरकार चुनने के लिए तभी तो आप शिकायतें कर पाएंगे, तभी तो आप मांग कर पाएंगे। इसीलिए आप जरूर अपने घर से बाहर आइए और अपना वोट डालिए। लेकिन हम मतदान की 10 बड़ी बातें भी लगातार आपको बता रहे हैं। भरतपुर के कामा में पुलिस पर पथराव हुआ है। दौसा में फर्जी मतदान की आशंका के चलते विवाद देखने को मिला है। चूरू में फर्जी वोटिंग को लेकर पत्थरबाजी भी हुई है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैं अरबाज के पास जाती हूँ। अरबाज, लवली और रोशन हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज के पास